हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इच्छू क्लासेज में। आज मैं फिर से बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए हिंदी के प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूँ, जिसमें जिस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी टाइप के क्वेश्चन इसमें हैं। जिस टॉपिक से आते हैं क्वेश्चन, सारे टॉपिक से इसमें क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग सारा क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। अगर आप लोग को अच्छा नहीं लगे तो आप लोग नहीं लाइक कीजिए, लेकिन अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है और लाइक नहीं करते हैं तो ये आप लोग अच्छा नहीं करते हैं, क्योंकि आप लोग के लिए हम इतना मेहनत करते हैं, तो आप लोग भी इतना मेहनत कर सकते हैं वीडियो को लाइक करके। तो आज का हम क्वेश्चन शुरू करेंगे हिंदी के प्रैक्टिस सेट का। पहला क्वेश्चन है, वर्णों की आवृत्ति को क्या कहते हैं? ऑप्शन क्या कहते हैं? ऑप्शन है अंत्यानुप्रास अलंकार, लाटानुप्रास अलंकार, छेकानुप्रास अलंकार या अनुप्रास अलंकार। कौन सा अलंकार कहते हैं वर्णों की आवृत्ति को? जिनको भी आंसर पता है उनके लिए 2 सेकंड टाइम है, आप लोग आंसर कमेंट करके बताइए वर्णों की आवृत्ति को। इसका राइट आंसर होगा वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास अलंकार कहते हैं। कौन सा अलंकार कहते हैं? अनुप्रास अलंकार। अगर कोई भी अनुप्रास अलंकार कमेंट करके बताएं तो बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अभी एग्जाम चल रहा है, किसी का आज होगा किसी का कल होगा, तो इसलिए थोड़ा स्पीड में हम देखेंगे सारे क्वेश्चन को। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? यहाँ अशुद्ध वाक्य बताना है, तो ऑप्शन है मुझे निबंध लिखना है, राम और राम का पुत्र बाजार गया, ये फल अच्छे नहीं है, यह पुस्तक रोहन की है। तो इसमें अशुद्ध वाक्य बताना, जल्दी से आप लोग अशुद्ध वाक्य बताइए। इसका राइट आंसर होगा बी, राम और राम का पुत्र बाजार गया। ये क्या है? अशुद्ध वाक्य, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास, ये कौन सा अलंकार है? रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा या अतिशयोक्ति? ये एक रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय का संधि विच्छेद है। विद्यालय, विद जोड़ आले, विद्या जोड़ आले, विद जोड़ आले या विद्या जोड़ ले? विद्यालय का संधि विच्छेद। इसका राइट आंसर होगा बी, विद्या जोड़ आले, विद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध वाक्य बताना। वह दंड पाने के योग्य है, भारत सरकार विद्वानों को पद्म भूषण की पदवी अर्पित कर रही है, वहां भरी भरकम भीड़ जमा थी, उनका बहुत भारी सम्मान हुआ। इसमें शुद्ध वाक्य बताना, शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, वह दंड पाने के योग्य है। ये क्या है? शुद्ध वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पहाड़ टूट पड़ना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? पहाड़ का घूमना, संकट टलना, इनमें से कोई नहीं, या भारी विपत्ति आना। पहाड़ टूट पड़ना, मुहावरे से भी एक क्वेश्चन आते, इसलिए आप लोग मुहावरे को भी ध्यान से देखिएगा। पहाड़ टूटना, जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते उस सारे टॉपिक से इसमें क्वेश्चन है। तो पहाड़ टूटना का मुहावरे का अर्थ है भारी विपत्ति आना, भारी विपत्ति आना, ऑप्शन नंबर डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पैदल नहीं चल सकता, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? भाववाच्य, कर्मवाच्य, कृत्यवाच्य या क्रियावाच्य? वह पैदल नहीं चल सकता। इसमें पैदल नहीं चल सकता, तो किसी के बारे में कहा जा रहा है, क्या हो गया? कृत्यवाच्य होगा, ऑप्शन नंबर सी, वह पैदल नहीं चल सकता, तो ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजकल पढ़े लिखे युवक नौकरी के लिए खाक छानते फिरते, इस वाक्य में खाक छानना मुहावरे का अर्थ क्या है? खाली बैठना, तैयार हो जाना, बहुत लज्जित होना या दर दर भटकना?
इसका राइट आंसर होगा दर दर भटकना। यहाँ नौकरी के लिए खाक छान मारना का मतलब होगा दर दर भटकना, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्य शोभाए तत्तारो धर्मा गुना किसका कथन है? कुंतक, वामन, मम्मट या भरत मुनि? ये कथन किसका है? काव्य शोभाए कततारो धर्मा गुना किसका कथन है? तो इसका राइट आंसर हो गया वामन। किसका कथन है? वामन का, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोड़ा बेचकर सोना, मुहावरे का अर्थ क्या है? घोड़ा बेचकर सोना खरीदना, चिंतित होना, फिक्रमंद होना या बेफिक्र होना? घोड़ा बेचकर, कोई सोया रहता है तो कहते हैं घोड़े बेचकर सोना। इसमें मुहावरे का अर्थ क्या है? अर्थ बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा बेफिक्र होना। कोई किसी काम से बेफिक्र होता है तो इसको बोलते हैं ये घोड़ा बेचकर सोया हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? सी, डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और उसका अर्थ बार बार भिन्न हो तो कौन सा अलंकार कहलाता है? अतिशयोक्ति अलंकार, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार या यमक अलंकार? कौन सा अलंकार कहा जाता है जिसमें शब्द, यहाँ देखना है, शब्द दो से अधिक बार आए और उनका अर्थ भिन्न हो, जितना बार आए उसका अर्थ भिन्न भिन्न होकर आए तो वो कौन सा अलंकार कहते हैं? और शब्द एक ही हो। इसका राइट आंसर हो गया यमक अलंकार। कौन सा अलंकार? यमक अलंकार, जिसमें भी शब्द एक से दो अधिक बार आए और उसका अर्थ चेंज हो जाए, दोनों का अर्थ दो हो, तो ये कौन सा अलंकार हो जाएगा? यमक अलंकार हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कर्मधारय समास का उदाहरण कौन है? नवग्रहण, नवयुग, नवरात्रि या उपयुक्त सभी? कर्मधारय समास का उदाहरण बताना है। इसका राइट आंसर होगा नवयुग। कर्मधारय समास का उदाहरण होगा नवयुग, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नी उपसर्ग से बना शब्द है, निरपराध, निवास, निराकरण या निर्भय। इसमें देखना है कौन से शब्द में नी उपसर्ग का प्रयोग है। इसका राइट आंसर होगा निवास। निवास में क्या है? नी उपसर्ग से बना शब्द है, ऑप्शन नंबर बी, निवास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अद्भुत, अद्भुत रस में कौन सा स्थायी भाव है? विस्मय, शोक, प्रेम या अनुराग? अद्भुत, इसका राइट आंसर होगा विस्मय। कौन सा स्थायी भाव है? विस्मय, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए अभी तक जो वीडियो को लाइक नहीं किए वो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। दशरथ के कितने पुत्र थे? 4। इसमें कौन सा पदबंध है? सर्वनाम पदबंध, क्रिया पदबंध, विशेषण पदबंध या संज्ञा पदबंध? अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। इसमें संज्ञा पदबंध हो जाए। कौन सा पदबंध? संज्ञा। यहाँ संज्ञा का प्रयोग हो रहा है तो इसका राइट आंसर हो गया डी, संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से रूपक अलंकार को छांटे। यहाँ से रूपक अलंकार देखना है कौन सा? जरा से लाल केसर से की जैसे धुल गई हो, नवमंडल छाया मरुस्थल सा, बढ़त बढ़त संपत्ति सलीलू मन सरोज बढ़ जाए। एक ऑप्शन है, डाल डाल अली पिक के गायन का बंधा शमा। तो इसमें रूपक अलंकार कौन सा? रूपक अलंकार बताना है। इसका राइट आंसर होगा सी, बढ़त बढ़त संपत्ति सलीलू मन सरोज बढ़ जाए। ये क्या है? कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लट लटकनी मनु मत मधुपगन मादक मधुही पिए। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है?
यमक, रूपक, विभावना या उत्प्रेक्षा। मनुमत, मधुमगंत, यहाँ एक उत्प्रेक्षा अलंकार का उपयोग है। कौन सा अलंकार? उत्प्रेक्षा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंचल। चंचल शब्द में चौ वर्ण में कौन सी मात्रा होगी? प्लूत, लघु और गुरु, लघु या गुरु। चंचल चौ वर्ण में। इसका राइट आंसर होगा गुरु। चंचल शब्द में चौ वर्ण में कौन सी मात्रा होगी? गुरु, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिन काटना। मुहावरे का अर्थ है दिन काटना। ऑप्शन है रात बीतना, समय बीतना, शाम बीतना या दिन बीतना। दिन काटना। इसका राइट आंसर होगा समय बीतना। दिन काटने मुहावरे का अर्थ होता है समय काटना। ऑप्शन बी, सॉरी, दिन समय बीतना। तो इसका राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुधी आए सुधी जाए। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? विरोधाभास, रूपक, यमक या विभावना। ये एक विरोधाभास अलंकार है। सुधी आए और सुधी जाए, तो यहाँ क्या हो रहा है? विरोधाभास हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए। कौन सा अलंकार है? विरोधाभास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये गद्यांश है, इसको पढ़ के देना है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसका धर्म है कि वह स्वयं जिए और दूसरों को भी जीने दे। वह अपने सुख दुख के साथ दूसरों के सुख की ओर भी ध्यान दे। अपने स्वार्थ को छोड़कर दूसरों की हित की भी सोचे। अपना स्वार्थ सिद्ध करना मानवता नहीं है, परिहित ही सच्ची मानवता है। यह सच्चा धर्म मनुष्य अपनी क्षमता या सामर्थ्य के अनुसार परिहित कर सकता है। वह मन से, धन से या तन से अथवा तीनों से दूसरों की भलाई कर सकता है। तो दूसरों के प्रति सच्ची सहानुभूति रखना ही परिहित है। तो किसी को संकट से बचाना, किसी को कुमार्ग से हटाना, किसी दुखी को, निराश व्यक्ति को सांत्वना देना ही परिहित के ही अंतर्गत आता है। तो भगवान राम ने ऋषि मुनियों की तपस्या में बाधा डालने वाले राक्षसों का संहार किया। ईसा मसीह ने लोगों का उत्थान किया। सम्राट अशोक ने स्थान स्थान पर कुएं, तालाब आदि खुदवा कर जनता पर का उपकार किया। यही मानवता का प्रमुख धर्म है। तो यहाँ क्या है? संहार का अर्थ क्या है? इसमें गद्यांश में संहार का अर्थ क्या बताया है? संसार, भलाई, दया या नाश। संहार का अर्थ इसमें हम देखे हैं क्या बताया गया है? संहार, तो इसका नाश करना। संहार का अर्थ क्या होता है? नाश करना। तो इसका राइट आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ तो ऐसे भी संहार का अर्थ सबको पता ही होता है, नाश होता है, लेकिन ये गद्यांश दिया हुआ है सो बच्चे को थोड़ा सा दिमाग घुमाने के लिए इधर उधर, तो इसके लिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना। क्वेश्चन देख के भी, ऑप्शन देख के भी आंसर हम लोग मार सकते हैं, इसलिए इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आप लोग एग्जाम में भी क्वेश्चन देखिएगा, अगर क्वेश्चन से ये आंसर पता है तो गद्यांश पर ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिएगा, बस एक बार पढ़ लीजिएगा, पढ़ के उसके बाद दीजिएगा। नगण्य शब्द में कौन सा समास होगा? द्विंद, तत्पुरुष, द्विगु या बहुव्रीहि। नगण्य, इसका राइट आंसर होगा तत्पुरुष। नगण्य शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द की तीसरी शक्ति कौन सी है? लक्षणा, व्यंजना, दोनों या दोनों में से कोई नहीं। तीसरी शक्ति कौन सी है? तीसरी बताना। शब्द की तीसरी शक्ति व्यंजना है। कौन सा है? व्यंजना, ऑप्शन नंबर बी। शब्द शक्ति भेद के अंतर्गत आता है। शब्द शक्ति भेद के अंतर्गत क्या आता है? अभिधा, छंद, रस या वर्ण। शब्द शक्ति भेद के अंतर्गत अभिधा आता है। क्या आता है? अभिधा, ऑप्शन नंबर ए राइट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन वर्णिक छंद के प्रत्येक चरण में 15 वर्ण होते उसे क्या कहते हैं? मालिनी, इंद्रवर्जा, मंदाक्रांता या शवैया? प्रत्येक चरण में 15 वर्ण होते हैं। जिस वर्णिक छंद के प्रत्येक चरण में 15 वर्ण होते हैं उसे मालिनी कहते हैं। किसे कहते हैं? मालिनी। मालिनी में प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? 15 वर्ण होते हैं। इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ मालिनी दे दे और पूछे इसमें कितने वर्ण होते हैं तो 15, प्रत्येक चरण में 15 वर्ण होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो गया ए। तो आज के लिए बस इतना ही। रोज ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए जिसको इसका लाभ मिल सके। और आप लोग कितने क्वेश्चन का आंसर सही दिए हैं आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं तो आप लोग भी इतना मेहनत कीजिएगा। तो कमेंट करके बताइएगा आप लोग का एग्ज़ाम कैसा जा रहा है, आप लोग ये सब भी कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग को रोज़ ऐसे ही वीडियो हम लेकर आएंगे इसलिए। और आप लोग जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उस क्वेश्चन को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिएगा, क्योंकि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उससे आप लोग को अनुभव होगा सो किस प्रकार के होगा, थोड़ा टेंशन भी कम होगा, क्योंकि बहुत से बच्चे को रहता है सो किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वैसे तो आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे ही होंगे, लेकिन इस क्वेश्चन को भी देखिएगा सो किस प्रकार के अभी के एग्ज़ाम में 2-3 दिन अभी एग्ज़ाम चला है तो किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा, सारा वीडियो डाला हुआ है तो आप लोग उस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। आज के लिए बस इतना ही।